दोस्तों भूटान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। इस छोटे से हिमालय देश की खासियतें वाकई कमाल की हैं। लेकिन एक बात तो बहुत ही चौंकाने वाली है, यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी देशों में सख्ती से रोकी जाती हैं, लेकिन भूटान में ये सब खुलेआम होता है। यही वजह है कि भूटान लोगों को इतना अट्रैक्ट करता है। चलो इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करते हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों भूटान को अक्सर दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है और इसका कारण यहाँ का जीवन दृष्टिकोण है, जहाँ लोग अपनी पारंपरिक संस्कृति को बिना किसी बंधन के जीते हैं। यहाँ पर हर चीज खुले दिल से अपनाई जाती है, चाहे वो खुशी का सही मतलब हो या फिर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी। भूटान में किसी चीज को लेकर कोई सख्त नियम नहीं होते और लोग अपनी जिंदगी को बिना किसी डर या चिंता के जीते हैं। दोस्तों वाकई ये देश दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि पहले विदेशियों को भूटान में घुसने तक नहीं दिया जाता था और आज भी गिनती के लोग ही भूटान जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में ख्याल आता है कि वो कौन सी बातें हैं जो भूटान को दूसरे देशों से छुपा कर रखती हैं या फिर अलग करती हैं। आखिरकार भूटान यहाँ पर ज्यादा घूमने वाले लोगों को आने क्यों नहीं देता? क्या कारण है जिनकी वजह से भूटान को दुनिया का सबसे खुश देश भी कहा जाता है? आज इन सभी सवालों के जवाब पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, इसे स्किप करके मत जाइएगा, वरना भूटान के बारे में जो महत्वपूर्ण या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको नहीं पता चल पाएंगे। सो आइए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होते हैं। भूटान के पश्चिम भाग में स्थित राजधानी थिम्पू शहर है, जो पश्चिमी केंद्रीय विभाग में स्थित है। साथ ही थिम्पू शहर भूटान में सबसे बड़ी सिटी भी है और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और यहाँ के लोग ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बढ़ाते, बल्कि जंगलों को बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि धरती पर 60% जंगल होने ही चाहिए, तभी इंसान अच्छी जिंदगी जी सकता है। भूटान में पेड़ पौधों को काटकर घर बनाने का ख्याल किसी को नहीं आता और यहाँ पर रहने वाले लोग किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि भूटान में 1974 तक विदेशी लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा रखी थी। 1979 के अंत में यहाँ पर लोगों को घूमने की आज़ादी मिल चुकी थी, वो भी बहुत मुश्किल से आमंत्रण मिलने के बाद। भूटान की 70% आबादी बेरोजगार है और इसीलिए भूटान दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर गरीबी होने के कारण लोग सोचते हैं कि वो काफ़ी चीज़ों को जानते हैं, उन्हें पैसे से ज़्यादा प्रकृति से प्यार है। वो खेती बाड़ी करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। जब इन लोगों से आप मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी से कोसों दूर हैं। प्रकृति की गोद में बैठकर अब आप सुकून महसूस कर रहे हैं। जब लोग दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के पीछे रहते हैं तो प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहम है, ये भूटान हमें सिखाता है, जिसकी वजह से भूटान काफ़ी देशों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इसीलिए भूटान को एक बहुत ही अच्छा देश कहा जाता है और यहाँ पर जितने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है वो खुद ही यहाँ पर ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले इंसान बहुत कम हैं। भूटान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में संख्या बहुत ही ज्यादा है। भूटान जितना ही खूबसूरत है, यहाँ पर उतने ही ज्यादा लोगों की संख्या कम है। यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि ज्यादा लोग यहाँ पर पैदा हों और यही वजह है कि लोगों को यहाँ पर आने के लिए $250 तक खर्च करने पड़ते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ टीवी चलाने और इंटरनेट पर भी पाबंदी लगी हुई है। इसीलिए यहाँ पर पहली बार 2008 में चुनाव जब करवाया गया था, तब जाकर भूटान में काफी चीजें बदली थी, वरना यहाँ पर राज्यशाही होने की वजह से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना रहने के बारे में आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे देखा जाए तो भूटान के पास अपनी अच्छी खासी जमीन है, लेकिन चारों तरफ से घिरे होने की वजह से भूटान के पास खुद की अपनी कोई सेना नहीं है, क्योंकि ये देश है चारों तरफ से घिरा हुआ और उसके आसपास कहीं पर भी आबादी नहीं है और यही कारण है कि ये लोग अपनी सेना नहीं बना पाए।
भूटान के पास अपनी खुद की वायुसेना भी नहीं है और भारत इस देश का ख्याल रखता है। जब भी किसी सेना की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमेशा उसके लिए हाजिर हो जाता है। वजह है कि भूटान और भारत के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, भूटान भले ही चीन के नज़दीक हो, लेकिन इसका मुख्य सहयोगी भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा भूटान ने बंद कर रखी है। भूटान दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने साल 2001 से ही तंबाकू पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया था। कोई भी इंसान यहाँ पर तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। अगर कोई खरीदेगा या बेचेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। वहीं शराब और नशे की दवाइयों को खरीदने और बेचने का सिलसिला भी भूटान में चल रहा है, जिसको लेकर भूटान की सरकार काफी ज्यादा परेशान है और तो और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रचार भी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जहाँ पर भूटान काफी चीजों से आगे चलता है। प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे भारत में जितनी बार बैन होती हैं वहाँ और भी ज्यादा तेजी से इस्तेमाल होती है, लेकिन भूटान ने साल 1999 से ही ये प्लास्टिक की थैलियाँ बंद कर दी थी। भूटान के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि उन्होंने ब्रिटेन के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखे। उन्होंने अपने देश की संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से ज्यादा गहरे संबंध नहीं बनाए, ताकि कोई भी भूटान की संस्कृति पर कोई उंगली ना उठा सके और यहाँ के लोग एक प्राकृतिक पर्यावरण में अच्छी जिंदगी जी सके। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि किसी शहर में आप घूम रहे हैं जैसे दिल्ली, अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर कोई रेड लाइट ना मिले तो क्या होगा। ऊपर से आपको गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि भूटान का सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी थिम्पू में वहाँ लाइट के बदले में यहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है, जो खुद खड़े होकर सड़क पर पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वैसे कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स लगवाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ट्रैफिक लाइट का विरोध किया और उसको हटवा दिया। वो लोग किसी इंसान के द्वारा ही दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहते हैं और अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वो किसी भी तरीके की ट्रैफिक लाइट्स को नहीं मानते हैं। यहाँ पर रहने वाली महिलाएं दुनिया की अधिकांश महिलाओं से भी अलग हैं। यहाँ पर महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है और दुकानों से लेकर खेती तक की सारी व्यवस्था महिलाएं खुद ही संभालती हैं। यहाँ तक कि भूटान की सरकार महिलाओं को ज्यादा अहमियत देती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूटान में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भूटान के बारे में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, भूटान एक बहुत ही खुशहाल देश है। भूटान की नज़रों में पैसा कुछ नहीं है। वहाँ पर उनके लिए सिर्फ प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी चीज़ है, जिसने लोगों के सामने बहुत बड़ा उदाहरण खड़ा किया है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन सुखी बहुत रहते हैं। उन्हें ज़्यादा खाने का शौक नहीं है। जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर आप भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस खूबसूरत देश में जाकर घूम सकते हैं, क्योंकि भारतीयों के लिए भूटान में पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन परमिट फिर भी लेना पड़ता है। भारत के नागरिकों से प्रवेश नहीं लिया जाता। लेकिन दोस्तों, यहाँ जाने से पहले ये बात ज़रूर सुन लें, भूटान में प्यार भरा संबंध बनाने से इनकार किया जाता है और इसके लिए 1 साल की सज़ा भी मिल सकती है। यानी कि यहाँ रहने वाला कोई भी शख्स किसी लड़की से कोई संबंध या कोई लड़का किसी लड़की से कोई रिलेशन नहीं बना सकता, और कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, भूटान का जो पर्यावरण है वो जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। पहाड़ों के बीच विमान उड़ाना, यानी कि प्लेन उड़ाना और लैंडिंग करवाना, ये सब करने वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे पायलट होते हैं, जो वहाँ पर प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करवा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सिर्फ 8 पायलट ही लैंडिंग के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। इसके अलावा कोई भी पायलट प्लेन को लेकर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको भूटान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।